सकती है। नहीं, लेकिन प्रेमचंद मिश्रा जी, दिक्कत क्या है कि हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे लोग बैठे हैं, मीडिया में भी बैठे हैं, वो पैरवी करने लगते हैं, उनकी बचाने के लिए उतर आते हैं मैदान में, खड़े हो जाते हैं उनके साथ, चीखना चिल्लाना मच जाता है एकदम से कि अरे ऐसे कैसे, अभिव्यक्ति की आज़ादी भी तो है। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी की कोई सीमा तो देंगे। संविधान ने कुछ चीज़ें लिखी हैं, कुछ बातें कही हैं, कम से कम देश के प्रतीक चिन्हों का सम्मान तो करेंगे। बिल्कुल, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ साथ हमें उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा जिसके प्रति एक भारतीय होने के नाते हमारा क्या कमिटमेंट होता है। मैं समझता हूँ आप जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, कहीं न कहीं उसका राजनीतिकरण करने का प्रयास किया हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने। मैं समझता हूँ, क्या यह सामने नहीं दिखता है कि अगर किसी व्यक्ति ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए तो 24 घंटे के अंदर में वो पकड़ा गया। अगर किसी ने झंडे पाकिस्तान के अपने घर पे लगाए तो वो पकड़े गए। तो जहाँ पर एक सरकार वो है जो एक्शन ले रही है ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ, जिसने हिंदुस्तान की धरती पे पाकिस्तान का झंडा फहराने का हिम्मत किया, चाहे उसके पीछे उसके शरारती दिमाग हो या कोई पाकिस्तानी उसका इसमें कोई पेच हो। लेकिन दूसरी तरफ जो लंबी लंबी हाँक रहे हैं यहाँ बैठ के नेशनल चैनल्स पे, जहाँ उनकी सरकार है, वहाँ इस तरह की घटनाएं रोज होती हैं। और आपने खुद कहा एनआईटी वाले मामले का हमने भूला है क्या? जब एनआईटी के स्टूडेंट्स तिरंगा झंडा लेके नारेबाजी हिंदुस्तान के पक्ष में कर रहे थे तो श्रीकांत शर्मा की पुलिस ने उन लोगों को पीटा। बीजेपी और मुफ्ती महबूबा मोदी जी की सरकार ने उन लोगों को पीटा, उन्हें ऐसा करने से मना किया। यह भी देश के लोगों ने देखा है। जेएनयू के अंदर जिन लोगों ने ये नारेबाजी की कि हिंदुस्तान तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, वो आज तक पकड़े नहीं जा सके। जो दिल्ली में आके नारेबाजी करके चले गए, जिनके चेहरे आधे ढके हुए थे, वो हम सब ने देखा है। तो मैं समझता हूँ कि टीवी में आके माँ भारती, देशभक्ति और क्या क्या कहने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता है। लोगों को पता है कि कौन देशभक्त है और किसकी कमिटमेंट कहाँ तक देशभक्ति के लिए है, कौन देशभक्ति की आड़ में राजनीति कर रहा है, यह भी लोगों को समझ में आ रहा, दिख रहा है। मैं समझता हूँ, जैसा आपने आरंभ में कहा कि आज हम तीन यहाँ जो बैठे हैं पैनल में, एक राष्ट्रीय भावना से अपनी बातों को रखें, राजनीतिक दल की बात को न रखें, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा है। बहुत हद तक मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि इसमें पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं? कि ये किसका काम है इन लोगों के खिलाफ रोकना, कार्रवाई करना? अगर कोई पागल है, हिंदुस्तान की धरती में पाकिस्तान का झंडा लगाता है, तो उसके ऊपर एक्शन लेना सरकार का काम है। और अगर कोई सरकार एक्शन ले रही है तो गिरिराज सिंह जैसे और एक ऐसा मंत्री है जो आज तक कभी जिम्मेदारीपूर्ण बयान दिया ही नहीं है, वो इस पर भी नीतीश जी को और उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये समस्या का समाधान है? आप ये क्यों नहीं बताते कि कश्मीर में आप क्या कर रहे हैं? आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि आपकी पाकिस्तान को लेकर नीति क्या है? आप दूसरे पर आरोप लगाते हैं। आप बिना बुलाए मेहमान की तरह पाकिस्तान खाना खाने चले जाते हैं, शादी ब्याह में चले जाते हैं, गिफ्ट का आदान प्रदान आप करते हैं। आपकी पाकिस्तान नीति टोटली फेल हो गई है। रोहित जी, मैं बता रहा हूँ, मैं एक चीज कहता हूँ, पाकिस्तान नीति फेल है। चलिए, 2 साल 2 महीने सरकार की पाकिस्तान नीति फेल है। सर, सरकार को नहीं पता चीजें कैसे हैंडल करनी है। मैं एक बार को ये आपके बात को मान लेता हूं, आपको तो पता है। आपके उपाध्यक्ष चले जाते हैं, उन लड़कों के बीच में बैठ के कहते हैं कि आपकी अभिव्यक्ति की आजादी पे आंच नहीं आने देंगे, जिनकी मौजूदगी में, जिनके खड़े रहते, जिनके जिंदा रहते वहां नारे लग रहे थे। सर, पहली जिम्मेदारी उन लड़कों की नहीं थी क्या उन चीजों को रोकने की? आप कह रहे हैं पुलिस ने पकड़ा नहीं उनको आज तक, जो बाहर से आके नारे लगा के चले गए। रोहित जी, आपके रहते मिश्रा जी, आपके प्रेमिसिस में कोई आके ये करके चले जाए, आप अलाउ कर देंगे क्या उसको? एक सेकंड, नहीं, सुनिए, मेरे सामने कोई ऐसा काम करे, पहली जिम्मेदारी मेरी होगी क्या मिश्रा जी उसको रोकने की? या मैं इंतजार करूंगा 100 नंबर पे कॉल करके कि पुलिस आएगी, एक हफ्ते बाद मुकदमा दर्ज होगा तो इन पे कार्रवाई होगी? अगर इस देश में आपको लगता है कि कोई चैनल कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व को देशद्रोहियों के प्रति हमदर्दी रखने वाला बताएगा, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा पाखंड नहीं हो सकता। ये साजिश है। और ये साजिश है। क्यों लगा कि आपको देशद्रोहियों का समर्थक बताया? सुन लीजिए, आपको क्यों लगा कि आपको देशद्रोहियों का समर्थक कहा गया? मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैंने बैठ रही है ना वो चीज। नहीं, मैंने आपका चैनल कहीं ना कहीं ये फैशन चला है आपके मन में, कहीं ना कहीं आपके मन में दामन साफ है, वो भावना आ रही है ना सर? अरे जनाब, दामन साफ है, हमने कुर्बानियां दी है। तो आप अपराध बोध से क्यों ग्रसित हो रहे हैं सर? क्लियर कीजिए। मैंने तो आपके लिए कुछ कहा ही नहीं।
आप उसको आप अपराध बोध में क्यों सफाई दे रहे हैं कि आपने कुर्बानियां दी हैं? आपका मुझे आपकी कुर्बानियों की गवाही चाहिए क्या? अफजल प्रेमी गैंग मिश्रा जी, नो मिश्रा जी, सुन तो लीजिए मिश्रा जी, जितना कांग्रेस का इतिहास आपको पता है ना सर, उतना मुझे भी पता है। जो कहना चाहता हूं सुन लीजिए, है ना? अगर आप तो यहाँ पे अगर आप महात्मा गांधी से लेके गिनती गिनाना शुरू कर देंगे, बुलाया है तो बात सुनिए, उससे ये बात तो नहीं धुल जाएगी ना सर, जिसका अपराध बोध आप लेके बैठ गए हैं। कह रहा हूं, मुझे मेरी बात पूरी होने दीजिए। कर ले पूरी बात। मैं राष्ट्र हित में कह रहा हूं, मैं आपके चैनल के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। कर ले सर, मैं मना ही नहीं कर रहा हूं। आप चैनल के खिलाफ भी बोलेंगे, मैं रोकूंगा नहीं आपको। दिमाग से हटा दीजिए सर, आप चैनल के खिलाफ भी बोलेंगे, मैं रोकूंगा नहीं। जवाब देना चाहता हूं इनको रोहित जी, मैं गारंटी देता हूं आपको। रोहित जी मैं जवाब देना चाहता हूं। आप चैनल के खिलाफ भी बोलेंगे, गाली भी देंगे, मैं रोकूंगा नहीं आपको सर। जेएनयू में रोहित जी 30 सेकंड मुझे दीजिए प्लीज। आ रहा हूं श्रीकांत जी, पहले वो पूरा कर ले अपना। बोलिए प्रेम जी, पूरा कर। सुनिए, ये तरीका ठीक नहीं है तब। नहीं, ये तरीका ठीक नहीं सर, मैं तो बोल रहा हूं आप पूरा अफजल प्रेमी गैंग कौन है? अफजल की फांसी को शहादत किसने कहा? मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी ने कहा। उनके साथ कश्मीर में किसकी सरकार है? नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। आप मुझे अफजल प्रेमी बता रहे हैं? अफजल प्रेमियों के साथ मिलकर सत्ता का सुख भोग रहे हैं और कह रहे हैं कि अफजल प्रेमी गैंग ने यह किया। ये नहीं चलेगा, स्पष्ट रूप से बात होना चाहिए। और हम जेएनयू में तब गए, हम जेएनयू संस्थान के पक्ष में गए, हम उन लोगों के पक्ष में नहीं गए जो हिंदुस्तान तेरे टुकड़े हम उसके नारे लगाए थे। हम उन स्टूडेंट्स के पक्ष में गए जब पूरे संस्थान को बदनाम किया जा रहा था। यह चीज क्लियर करिए, इस तरह से राजनीति नहीं होनी चाहिए कि आप पूरे इंस्टीट्यूट को कहेंगे कि प्रो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का केंद्र बन गया है, वहां आतंकवादियों को लोग बैठते हैं। तो आपकी सरकार क्या कर रही है? दिल्ली में हमारे नाक के नीचे, राजनाथ सिंह के नाक के नीचे लोग पाकिस्तान का जिंदाबाद नारा करके चला गया और आज 6 महीने हो गए आप उन्हें पकड़ नहीं पाए और शर्म आपको नहीं आती है और आप उल्टे दूसरों पर राजनीतिक तौर पर आरोप लगाते हैं। ये चीजें नहीं चलेंगी। राष्ट्रवाद के ऊपर एक स्टैंड लीजिए, आतंकवाद के खिलाफ स्टैंड लीजिए। कांग्रेस इसमें आपके साथ रहेगी, लेकिन आतंकवाद को लेकर अगर राजनीति करेंगे तो निश्चित तौर पर यह देश इस चीज को माफ नहीं करेगा। श्रीकांत जी, अभी भी समय है, आपको बहुमत मिला है तो कुछ करिए। पाकिस्तान के खिलाफ 56 इंच का सीना कब देखेगा? लोगों की अपेक्षा है कि आप उसे मुंहतोड़ जवाब दीजिए। आप जवाब दे नहीं दे रहे, आप उनके साथ मित्रता का बात करते हैं, कभी अलग हो जाते हैं, कभी प्यार करते हैं। ये कौन सी नीति है भैया? उसी का फायदा उठा रहे हैं वहां के लोग, जो पाकिस्तान के लोग से घुसपैठ भी हो रही है और सीज फायर का बार बार उल्लंघन भी हो रहा है। हमारे सिविलियन ही मारे जा रहे हैं, हमारे फोर्सेज भी मारे जा रहे हैं। ओके मिश्रा जी, बोलिए श्रीकांत जी, फिर डॉक्टर साहब आपके पास आऊंगा। बोलिए श्रीकांत। देखिए रोहित जी, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा जो कांग्रेस के लोग करते हैं। मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर नहीं करता। मैं एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि एक कांग्रेस के नेता के मुताबिक जो राष्ट्रीय पार्टी की अध्यक्ष आतंकवादियों की मौत पर पूरी रात रोती हो, बाटला एनकाउंटर में जो लोग आतंकवादी मारे गए थे, मोहनचंद शर्मा जो शहीद हुए थे, उनकी शहादत पर जो सवाल खड़े करते हैं। अरे सुन लीजिए प्रेम, अरे सुन लीजिए, बीच में इंटरप्ट मत करिए, सुन लीजिए भाई, पेशेंस रखिए थोड़ा सा। जो पॉलिटिकल पार्टी अफजल गुरु को गुरुजी कहती है, जो पॉलिटिकल पार्टी अफजल गुरु को गुरुजी कहती है, उसामा बिन लादेन को उसामा जी कहती है, हाफिज सईद को हाफिज साहब कहती है, जो जाकिर नाइक जो जहर उगलता है उसके जहर से आतंकवादी बनते हैं। आतंकवादी बांग्लादेश में एक रेस्टोरेंट में इनोसेंट लोगों को मारते हैं, उनको कांग्रेस के दिग्विजय सिंह शांति का दूत बताते हैं, शांति का दूत बताते हैं। आरएसएस के तो इनका दोहरा चरित्र आप देखिए, पूरे आरएसएस को नहीं कह। अरे सुन लीजिए भाई, इनका दोहरा चरित्र देखिए, इनका दौरा चरित्र देखिए। एक तरफ तो कह रहे हैं कार्रवाई करिए, लेकिन जब जेएनयू के अंदर भारत के टुकड़े करने वालों को सलाखों के पीछे भेजा जाता है तो वहां आंसू बहाने के लिए राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, आंसू बहाने के लिए। और अफजल गुरु को गुरुजी कहने वाली पार्टी चिदम्बरम साहब कहते हैं कि अफजल गुरु को न्याय नहीं मिला, न्याय नहीं मिला। याकूब मेनन जो मुंबई का हमलावर था, याकूब मेनन जिसने 1000 लोगों को मार दिया, ऐसे लोगों की पैरवी के लिए मणिशंकर अय्यर आंसू बहाते हैं, अदालत के सामने गिड़गिड़ाते हैं। इनका चरित्र, चाल चरित्र, चेहरा कांग्रेस का पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। आतंकवाद का राजनीतिकरण करना, आतंकवादियों का राजनीतिकरण करना कांग्रेस की फितरत है। कांग्रेस इस देश के मानचित्र से विलुप्त हो रही है। यही अहंकार इनका रहा, यही अगर अहंकार रहा, एक कमेंट यही अहंकार रहा तो दिन दूर नहीं कि कांग्रेस इस देश के मानचित्र से पूरी तरह से आप दोनों चुप हो जाएं तो मैं एक कमेंट डॉक्टर सुनील से लेना चाहता हूं। जाने से पहले डॉक्टर साहब, आखिरी कमेंट मैं आपसे चाहता हूं। आपने ये बात मेरे बिना पूछे बता दी कि आपकी सरकार ने क्या क्या कार्रवाई की है और कुछ ही घंटों के भीतर कर दी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर,
कश्मीर में जो चंद लोग हैंड ग्रेनेड लेके उतर आते हैं सड़कों पे और पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों पे हमला करने से चूकते नहीं हैं, उन पे पैलेट गन चलती है तो गृह मंत्री को सफाई देनी पड़ती है संसद में खड़े होकर कि भाई ये हम कर रहे हैं लेकिन इसका विकल्प भी तलाश रहे हैं क्योंकि बहुत से लोगों को बुरा लग रहा है। इस स्थिति में सर जब जेएनयू में नारा लगता है तो उसके लिए सरकार को बाद में सफाई देनी पड़ती है कि क्यों हमने पकड़ा है, किस आधार पर हम देशद्रोह का कानून लगा रहे हैं और कैसे हम इसको साबित करने जा रहे हैं। इस पर संसद में सरकार को खड़े होकर सफाई देनी पड़ती है सर। ऐसी तमाम परिस्थितियों में हो सकता है कल को आपको भी सफाई देनी पड़े खड़े होकर कि भाई वो पाकिस्तान का झंडा था भी या नहीं था, केवल चांद सितारा छपा हुआ तो नहीं था, क्योंकि एक अखबार ने छापा है चांद सितारा वाला झंडा था, एक चैनल ने लिखा है कि पाकिस्तान का जैसा दिखने वाला झंडा फहराने पे पकड़ा गया। हो सकता है कल को आपको भी सफाई देनी पड़े कि किस आधार पे आपने गिरफ्तारी की है। तो किसकी हिम्मत पड़ेगी कि ऐसे झंडे फहराने वाले पे, ऐसे नारे लगाने वाले पे कार्रवाई करे। रोहित जी, पहले आपने कश्मीर की बात की, तो कश्मीर की घाटी में भाजपा और पीडीपी की सरकार है। दोनों अंतर विरोध के कारण ये पूरी तरह जान के कश्मीर के मसले को लोगों जिंदा करके रखे हुए हैं। वहाँ सारी तरह की देशद्रोही हरकतें हो रही हैं और भाजपा चुपचाप ये मसला जिंदा रखने के लिए वहाँ बैठ के हाथ पे हाथ धरे बैठी है और जिम्मेवार ठहराती है बिहार की सरकार को। अरे भाजपा के, अगर बिहार की सरकार जिम्मेवार है तो भाजपा की सरकार वहाँ जिम्मेवार है। दूसरी बात आपने की जेएनयू की, तो देखिए जेएनयू कांड के बहाने आप छात्रों का दमन नहीं कर सकते हैं, आप जेएनयू ऐसे संस्थान को डिमीन नहीं कर सकते हैं। जो लोग देशद्रोही के नारे लगा रहे थे उनका वीडियो फुटेज है, उनको आपने नहीं पकड़ा बल्कि उनके साथ अपने कश्मीर में सरकार बनाई। ये दोहरा डबल स्पीक नहीं चलने वाला है। अब ये सब क्यों हो रहा है? तक तो आपने जिसको पकड़ा उसके लिए आप आंसू बहाते रहे। आप कहते थे काला धन का मामला, नीतीश कुमार आंसू बहाते रहे, जेडीयू आंसू बहाता रहा। मामला हो चाहे अरे वो जिनको पकड़ा उनके लिए आंसू बहाते रहे आप। चुने गया था सर पूरी कन्हैया कुमार तरह छूटते जेल से। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के मामला हो, जेल से छूटते कन्हैया कुमार नीतीश कुमार के पैर चुने गया था। कन्हैया कुमार जो राष्ट्रद्रोही था उसको गले लगाने, राजा बाबरी का तमगा चाहते हैं कि हमें झंडा लगाने वाले को पकड़ लिया, नारे लगाने वाले को बचा लिया सर, पैरवी करने वाले को नारे लगाने वाला, ये सब इशू को जिंदा रखना चाहती है। झंडा लगाने वाले को पकड़ के आप कहते हैं बहादुरी का तमगा दे दो। सर जिसकी मौजूदगी में जेएनयू में नारे लग रहे थे, जो लोगों ने नारा लगाया है रहा था। रोहित जी, जो जिन निर्दोष छात्रों को आपने पकड़ा है, जो जिन लोगों ने नारा लगाया है वो आज तक खुले घूम रहे हैं और भाजपा उनके साथ कश्मीर में सरकार बनाई है। बच नहीं रहा है। मोदी सरकार 2 साल से अच्छे काम कर रही है, आतंकवादियों को ठिकाने लगा रही है और जो भ्रष्टाचारी है मोदी सरकार के पास एक भी सकारात्मक कार्य नहीं है, इसलिए मोदी सरकार नकारात्मक राजनीति कर रही है और ऐसे मुद्दे ढूंढ रही है ताकि वो राजनीतिक लाभ ले सके। चर्चा को सुनने के बाद मुझसे इस चीज की गारंटी ले लीजिए, 10-5 और लोगों का हौसला बढ़ गया होगा कि हम भी पाकिस्तान का झंडा लहरा लेंगे घर पे, तो 2-4 बचाने के लिए हमको आ ही जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। अब आप समझ गए होंगे कि हमारे देश में पाकिस्तान के झंडे क्यों ट्रेंड कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही।